सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ वर्षा एंड वेलकम बैक टू मास्टरमाइंड। तो गाइज़ ये वीडियो तुम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तुम्हारा यहाँ पर हिंदी बोर्ड एग्जाम्स है परसों 6 मार्च को। तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं तुम्हारा ICSE हिंदी का फॉर्मल लेटर का ऑफिशियल फॉर्मेट। तो गाइज़ मैं तुम्हें ये बता दूँ कि अलग अलग बुक्स में तुम्हें अलग अलग फॉर्मेट मिल सकता है ICSE का, लेकिन जो काउंसिल की तरफ से प्रेस्क्राइब फॉर्मेट है जिसको तुम लोग फॉलो करते हो, तो तुम्हारा यहाँ पर बोर्ड्स में 7 आउट ऑफ 7 आएगा। वो फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो गाइज़ वीडियो में काफ़ी शॉर्ट रखूंगी, टू द पॉइंट एकदम एक्यूरेटली हम लोग पूरा फॉर्मेट डिस्कस करेंगे हिंदी का। और हम लोग ये फॉर्मल लेटर का डिस्कस कर रहे हैं। हिंदी में फॉर्मल लेटर को हम लोग औपचारिक पत्र बोलते हैं। यानी कि मान लो हम लोग जो बेसिकली फॉर्मल लेटर किसको लिखते हैं, मान लो कि तुम्हारे एरिया में जो तुम्हारा सपोज टैप है, जो नल है, नल का पानी सही से नहीं आ रहा, या पानी में गंदगी है, या फिर यहाँ पर तुम्हारे एरिया में गंदगी है, तो तुम यहाँ पर नगर निगम को मान लो कंप्लेन कर रहे हो। तो ये हमारा हम लोग ऑफिशियल पर्सन्स को लिख रहे हैं, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं लैंग्वेज में, उसी तरीके से हम लोग यहाँ पर सेकंड लैंग्वेज में लिखते हैं, मतलब हिंदी में लिखते हैं लेटर। तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, तुम्हें यहाँ पर तुम नगर निगम को लेटर लिखोगे। मान लो तुमने यहाँ पर जो है स्कूल में तुम्हें यहाँ पर 10 दिन की छुट्टी चाहिए, तुम्हें कहीं शादी में जाना है, या फिर तुम बीमार थे, तो तुम यहाँ पर लेटर किसको लिखोगे, प्रधानाचार्य को। तो ये हमारा हो गया औपचारिक पत्र। सिमिलरली अगर मान लो कि तुम्हारे एरिया में कूड़ा बहुत ज़्यादा जम गया है, तो तुम लोग नगर निगम को कंप्लेन कर रहे हो। मान लो कि तुमने एक नया मोबाइल खरीदा और तुम यहाँ पर जब घर आए तो तुमने देखा कि वो जो मोबाइल है गारंटी के अंदर है, लेकिन तुम्हारा मोबाइल ख़राब अचानक से हो जाता है, तो तुम या तो अपना रिफंड लोगे, मतलब यहाँ पर अपना पैसा वापस लेने के लिए लिखोगे, तो तुम लोग ये कंप्लेंट लेटर्स लिख रहे हो। तो इस तरीके से हिंदी में यहाँ पर तुम्हारा फॉर्मल लेटर तुम लोग इस तरीके से लिखते हो। देखो यहाँ पर जो फॉर्मेट है काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं सेंडर्स एड्रेस, जैसे कि हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं यहाँ पर सेंडर्स एड्रेस। सिमिलरली तुम्हें यहाँ पर अपना एड्रेस लिखना है। तो यहाँ पर अब जरूरी नहीं है, जो कि तुम्हारा पेपर करेक्ट करेंगे एग्जामिनर, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि तुमने यहाँ पर खुद का पर्सनल एड्रेस लिखा है कि कोई तुमने रट के ऐसे एड्रेस लिखा है। तो तुम्हें अगर अपना एड्रेस टफ लग रहा है तो तुम सिंपली जो यहाँ पर लिखा हुआ है तुम लोग इसको ही फॉलो कर सकते हो। कोई ये देखने नहीं आ रहा कि तुम कहाँ से यहाँ पर लेटर लिख रहे हो, कौन से सिटी से हो, बिकॉज यहाँ पर स्पेलिंग भी इंपॉर्टेंट है। तुम्हें यहाँ पर बोलने तो आता है, लेकिन कुछ लोग लिखने में यहाँ पर गलती कर देते हैं। तुम्हारा सिटी का नाम अगर हार्ड है तो तुम लोग ये आगरा यहाँ पर लिखा है वो भी लिख सकते हो। तो 22 मतलब 22 और एक डैश देखिए कमला नगर, तो ये नगर का नाम है, जैसे कॉलोनी इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं। दयाल बाग, फिर यहाँ पर कॉमा देना है, इधर भी कॉमा देना है, कोई लाइन यहाँ पर लीव नहीं करना है, और लिखना है यहाँ पर आगरा लिखा है। आगरा ये सिटी यानी कि शहर का नाम है, और उसके बाद एक डैश देकर तुम्हें यहाँ पर पिन कोड देना है। पिन कोड जरूर देना, अगर तुम पिन कोड दोगे तो तुम्हारा मार्क्स यहाँ पर जो फॉर्मेट है इसके लिए सही, मतलब फुल मार्क्स मिलेगा। तो पिन कोड यहाँ पर 6 डिजिट्स का कोई भी पिन कोड हो सकता है। यहाँ पर मैंने लिखा है 739004, तो उसको याद कर लेना। कोई भी मतलब पिन कोड तुम लोग दे सकते हो, जरूरी नहीं कि ये लिखना है, लेकिन फॉर्मेट याद कर लेना। फिर उसके बाद यहाँ पर एक डैश जहाँ जहाँ मैंने दिया है, इसका मतलब तुम्हें एक लाइन लीव करना है। तो ये एड्रेस लिखने के बाद तुम एक लाइन को लीव करोगे, और फिर तुम्हें यहाँ पर लिखना है दिनांक। एक लाइन लीव करने के बाद एड्रेस लिखने के बाद तुम्हें दिनांक लिखना है। तो दिनांक लिखने के बाद तुम्हें यहाँ पे डॉट डॉट यानी कि कोलोन देना है, और यहाँ पर 6 मार्च को तुम्हारा हिंदी का एग्जाम है, तो यहाँ पर तुम डेट लिख सकते हो 6 मार्च। मार्च का स्पेलिंग ईजी है, याद कर लेना। कॉमा देकर 2025 यानी कि 2025 लिखना है। दिनांक लिखने के बाद ये जो फॉर्मल लेटर है उसमें तुम्हें अगेन एक लाइन लीव करना है, दिनांक यानी डेट लिखने के बाद। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे। और देखो ये लेटर ऐसा नहीं है कि मैं स्पेसिफिक चीज़ के बारे में बता रही हूँ, तुम्हारा सब चीज़ के लिए कॉमन रहेगा। मतलब अगर कोई भी टॉपिक तुम्हारा फॉर्मल लेटर का आ जाता है तो तुम ये फॉर्मेट को फॉलो कर सकते हो। मुझे पता है कि तुम्हें यहाँ पर अलग अलग करना पड़ेगा, तो मैंने इसलिए इस तरीके से यहाँ पर लिखा है कि ये तुम्हारा हर चीज़ के लिए काम आएगा। तो सबसे पहले हम लोग दिनांक के बाद डेट के बाद एक लाइन को लीव करेंगे। फिर हम लोग लिखेंगे सेवा में। ये सेवा में सभी के लिए कॉमन है। तुम अगर प्रधानाचार्य को लिख रहे हो तो भी तुम यही लिखोगे, नगर निगम को तुम लोग लिख रहे हो तो भी तुम लोग यही वाला लिखने वाले हो। तो तुम यहाँ पर लिखोगे सबसे पहले सेवा में, ये सभी के लिए कॉमन है, याद कर लो। सेवा में लिखने के बाद एक कॉमा हमें यहाँ पर देना है, और उसके जस्ट नीचे कोई लाइन लीव नहीं करना है, और तुम्हें यहाँ पर लिखना है। देखो अगर तुम यहाँ पर नगर निगम को लिख रहे हो, मान लो कि तुम्हारे एरिया में जो नल है, नल का पानी साफ नहीं आ रहा, तो तुम यहाँ पर नगर निगम को लिखोगे, राइट, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन को। तो वो तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, सेवा में लिखने के बाद ये वैरी करेगा, श्रीमान मुख्य नगर निगम अधिकारी महोदय तुम लिखोगे। तो ये कब लिखना है, जबकि क्वेश्चन में बोला गया हो नगर निगम को पत्र लिखने के लिए। ये देखो ये चीज़ क्वेश्चन में मेंशन रहेगा। तुम जब क्वेश्चन रीड करोगे तो ऊपर लिखा रहेगा कि अपने नगर निगम को यहाँ पर तुम्हें नगर निगम अधिकारी को पत्र लिखना है, या प्रधानाचार्य को लिखना होगा, तो लिखा रहेगा क्वेश्चन में ही। तो ये चीज़ तुम क्वेश्चन देख के कंफर्म कर सकते हो कि तुम्हें यहाँ पर नीचे क्या लिखना है। तो अगर ये तुम्हें तभी लिखना है जबकि नगर निगम को कोई कंप्लेंट लेटर तुम्हें लिखना है। अगर तुम्हें यहाँ पर प्रबंधक को बोला गया है पत्र लिखने तो तुम लिखोगे प्रबंधक महोदय। अगर तुम्हें बोला गया है प्रधानाचार्य को लिखने तो तुम लोग लिखोगे सेवा में लिखने के बाद नीचे लिखोगे श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। तो तीनों चीज़ के लिए मैंने बता दिया, मोस्टली यही
टॉपिक्स आता है, मतलब यही लोगों को लिखने के लिए आता है। तो देखो मैंने यहाँ पर तुम्हारे लिए रिसेंटली ई बुक्स लॉन्च किया है फॉर ICSE हिस्ट्री, सिविक्स, बायो, केमिस्ट्री एंड ज्योग्राफी, पर्टिकुलरली फॉर 4 सब्जेक्ट्स। ई बुक्स इन द सेंस देखो अभी तुम्हारा बोर्ड एग्जाम्स चल रहा है और जो 2 पर्टिकुलर बोर्ड एग्जाम्स के बीच में गैप है, दिस इज द ओनली टाइम दैट यू आर लेफ्ट विद, और तुम्हारे पास इतना टाइम नहीं है कि तुम हर एक चैप्टर का हर एक क्वेश्चन, हर एक टॉपिक को डिटेल में कर सको। तो ई बुक के अंदर ओनली लिमिटेड क्वेश्चन है और वही पिकअप क्वेश्चन है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो 2025 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है और जो बोर्ड्स में आने वाला है। देखो यहाँ पर जो है तुम्हारा इंपॉर्टेंट, जैसे कि बायो में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है, केमिस्ट्री में तुम्हारा जितना भी इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है, बैलेंसिंग द इक्वेशंस और जितना भी टाइप्स का क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन इंक्लूडेड है। प्लस तुम्हारा ज्योग्राफी में MCQs जितना भी थ्योरी क्वेश्चन है इंक्लूडेड है। हिस्ट्री सिविक्स में जितना भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन एंड आंसर, शॉर्ट क्वेश्चन है, सारा कुछ यहाँ पर सिविक्स एंड हिस्ट्री का इंक्लूडेड है। तो तुम लोग समझ सकते हो गाइज कि ये काफ़ी ज़्यादा तुम्हारे लिए हेल्पफुल होने वाला है। और देखो यहाँ पर लास्ट टाइम भी हमने ई बुक्स लॉन्च किया था और 2024 बैच जो कि तुम्हारे सीनियर्स है उन लोगों का काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुआ था, जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशंस किया था। एकदम सेम टू सेम कॉमन क्वेश्चंस, 95 प्लस कॉमन क्वेश्चंस यहाँ पर तुम्हें बोर्ड्स में उन लोगों को मिला था। तो उन लोगों का काफ़ी हेल्प हुआ था जिन लोगों ने यहाँ पर ई बुक से प्रिपरेशन किया था। तुम लोग जाकर पुराना वीडियोस चेकआउट कर सकते हो, रिव्यूज़ देख सकते हो, कमेंट्स पढ़ सकते हो। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इस बार हिस्ट्री और ज्योग्राफी का ऑलरेडी अवेल कर लिया है ई बुक्स। अगर तुमने नहीं किया है तो तुम लोग जरूर यहाँ पर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है, चेकआउट करना। प्राइस तुम लोग देख सकते हो, फॉर केमिस्ट्री इट इज़ 149, बायो 149, फॉर हिस्ट्री सिविक्स इट इज़ 135 एंड फॉर ज्योग्राफी ऑल्सो इट इज़ द सेम। और ये तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है अगर तुम इवन स्कूल का प्रेस्क्राइब टेक्स्ट बुक भी फॉलो नहीं करते हो और जितना भी क्वेश्चंस है ई बुक से सब कुछ कर लेते हो। यहाँ पर सॉल्यूशंस भी प्रोवाइडेड है एंड द बेस्ट पार्ट इज दैट दिस इज अ हैंड रिटन ई बुक, तो तुम्हें यहाँ पर कोई मिस्टेक्स भी नहीं मिलेगा। तो तुम लोग यहाँ पर सिंपली इधर से पढ़ सकते हो और बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो लिंक इज देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, डू चेक इट आउट इफ यू वांट टू स्कोर गुड मार्क्स इन योर ICSE 2025 बोर्ड एग्जाम्स। फिर तुम कोई लाइन लीव नहीं करोगे और उसके नीचे तुम लिखोगे यहाँ पर नगर निगम। ये नगर निगम कब लिखोगे? जबकि तुम ये वाला सेंटेंस लिख रहे हो, ये वाला जो लाइन लिख रहे हो, तब तुम नगर निगम लिखोगे, क्योंकि हमने यहाँ पर नगर निगम अधिकारी लिखा है। पर अगर तुम यहाँ पर प्रधानाचार्य महोदय को लिख रहे हो, यानी कि अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिख रहे हो, तो तुम नीचे स्कूल का नाम लिखोगे। अब ये सिंपली स्कूल का नाम, तुम सेंट पॉल स्कूल यहाँ लिखा है तो तुम इसको याद कर सकते हो। या फिर तुम लोग क्या कर सकते हो, तुम्हारे स्कूल का नाम तुम्हें डेफिनेटली हिंदी में हो सकता है याद हो, या कोई भी स्कूल का नाम जो तुम्हें ईजी लगे, तुम लोग सिंपली यहाँ पर स्कूल का नाम लिख देना अगर तुम प्रधानाचार्य को पत्र लिख रहे हो तो, और एक कॉमा देना है ये लिखने के बाद। तो ये लिखने के बाद नीचे तुम्हें अगेन सिटी का नाम लिखना है, ऊपर तुमने जो सिटी का नाम लिखा होगा वही तुम्हें लिखना है और वही तुम पिन कोड यहाँ पर भी मेंशन कर सकते हो। ये लिखने के बाद ये तुम्हारा रिसीवर एड्रेस हो गया इंग्लिश में, जो कि हम लोग बोलते हैं। फिर तुम लोग एक लाइन को लीव करोगे और हम लोग लिखेंगे यहाँ पर विषय। विषय ये जो है, ये वर्ड विषय को लिखना है। विषय क्या होता है बेसिकली, व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ राइटिंग योर लेटर। तुम ये लेटर किस लिए लिख रहे हो, किस चीज़ के रिगार्डिंग लिख रहे हो, वो तुम्हें लिखना है। जो कि इंग्लिश में हम लोगों का सब्जेक्ट होता है, वही हिंदी में विषय होता है। विषय मतलब किस बारे में पत्र है, तो विषय तुम लोग लिखोगे, एक यहाँ पर कोलोन दोगे, या फिर तुम लोग सिंपली एक डैश भी, हाइफन भी दे सकते हो कोलोन के बदले। और तुम्हें यहाँ पर देखो मैंने डैश दे रखा है, पर तुमको डैश नहीं बनाना है, ये जस्ट मैंने यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स जैसा। तुम्हें यहाँ पर विषय में क्या लिखना है, विषय लिखकर यहाँ पर डॉट डॉट देना है। और यहाँ पर विषय मतलब किस लिए तुम पत्र को लिख रहे हो, तो ये ज़्यादा बड़ा मत करना, 5 से 6 वर्ड्स के अंदर होना चाहिए। वर्ड्स, आई एम टॉकिंग अबाउट द वर्ड्स नॉट द लाइन्स। तो यहाँ पर 5 से 6 वर्ड के अंदर लिखना। मान लो तुम्हें यहाँ पर स्कूल में यहाँ पर छुट्टी चाहिए, तो स्कूल की छुट्टी के लिए कुछ ऐसे करके तुम बनाकर लिख देना। छोटा सा यहाँ पर होना चाहिए, बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए। सब्जेक्ट इट शुड बी शॉर्ट एंड टू द पॉइंट। तो विषय लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, विषय लिखने के बाद अगेन एक लाइन यहाँ पर लीव करेंगे और हम लोग लिखेंगे महोदय। अब देखो यहाँ पर महोदय कौन लिखेगा, अगर तुम यहाँ पर मेल हो, लड़के हो, तो तुम्हें यहाँ पर महोदय लिखना है। तुम अगर फीमेल हो तो तुम्हें यहाँ पर महोदया लिखना है। मतलब महोदय लिखने के बाद एक आ की मात्रा लास्ट में य में लगा देना, य में आ की मात्रा, ये फीमेल के लिए हो जाएगा। उसके बाद तुम्हें यहाँ पर अपना लेटर को स्टार्ट करना है, पत्र लिखन स्टार्ट करना है, 3 पैरास में डिवाइड करना, छोटा ही रखना। और देखो ये जो तुम्हारा फॉर्मल लेटर है ये काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग होता है हिंदी में। अब डिपेंड करता है टॉपिक के ऊपर, अगर तुम इनफॉर्मल ईजी लगे तो तुम इनफॉर्मल लिख सकते हो। यहाँ पर बेसिकली फर्स्ट में तुम्हें अपना प्रॉब्लम बताना है, कंसर्न बताना है इंट्रोडक्शन में, और ब्रीफली बताना है शॉर्ट में। और नीचे यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, उसके बाद सेकेंड पैराग्राफ में अपना मतलब अच्छे तरीके से तुम्हें यहाँ पर डिटेल में बताना है कि क्या प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो। और जो लास्ट पैराग्राफ रहेगा छोटा सा रहना चाहिए, थर्ड पैराग्राफ, जो कि कंक्लूडिंग यहाँ पर सेंटेंस हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में, उसमें तुम्हें यहाँ पर लिखना है कि आशा करती हूँ या आशा करता हूँ कि आप इस समस्या का कोई ना कोई समाधान जल्द से जल्द निकालेंगे। तो यही तुमको यहाँ पर लिखना है कि आशा करती हूँ कि आप इस परेशानी का हल जल्द से जल्द निकालेंगे, ये तुम्हें लिखना है यहाँ पर। तो इधर में जो है लास्ट में जबकि तुम लोग लिख लोगे, पैरा चेंज करना, जबकि तुम लोग 3 पैरा कंप्लीट कर लो और तुम्हारा लास्ट में यहाँ पर मान लो कि ख़त्म हो गया, तो तुम यहाँ पर पूर्ण
पूर्ण विराम दोगे, जो कि हम लोग फुल स्टॉप हिंदी में पूर्ण विराम बोलते हैं, तो तुम लोग फुल स्टॉप दोगे। यहाँ पर एक लाइन हमें यहाँ पर लीव करना है, एक लाइन लीव करना है। कंप्लीट करने के बाद यहाँ पर लाइन लीव करना है। देन नीचे यहाँ पर लिखना है स धन्यवाद। क्या लिखना है? जैसे इंग्लिश में हम लोग थैंकिंग यू लिखते हैं, तुम्हें लिखना है स धन्यवाद और पूर्ण विराम यानी कि फुल स्टॉप देना है। नीचे तुम्हें यहाँ पर कोई लाइन लीव नहीं करना और भवदीय लिखना है। भवदीय कब लिखना है? जबकि तुम अगर लड़के हो तो भवदीय, लड़की हो तो भवदिया। य में आ की मात्रा जस्ट जोड़ देना है और उसके नीचे कोई अगेन लाइन लीव नहीं करना है। यहाँ पर मैंने डैश दे रखा है, तुम्हें डैश नहीं देना है। तुम्हें यहाँ पर अपना नाम लिखना है और नाम क्या होना चाहिए? फुल नेम, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर ऑफिशियल पर्सन्स को लेटर लिख रहे हो, ये फॉर्मल लेटर है, तो अपना पूरा नाम लिखना है विद टाइटल। तो अपना नाम भी अगर हिंदी में तुम्हें कई लोगों को हो सकता है कि स्पेलिंग मात्रा थोड़ा तुम्हारा गड़बड़ हो जाए, तुमने यहाँ पर कभी प्रैक्टिस नहीं किया हो, तो नाम अच्छे से लिखना तुम्हें आना चाहिए। अपना नाम गलत मत कर देना। और अगर तुम्हें यहाँ पर टफ लग रहा है तो तुम किसी और का भी यहाँ पर नाम लिख सकते हो, चलेगा। अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी डाउट्स लग रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो तुम लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। पर मैं तुम्हें बता दूँ कि अगर तुम ये फॉर्मेट फॉलो करते हो तो बोर्ड एग्जाम्स में हिंदी में तुम्हारा बिल्कुल भी मार्क्स नहीं कटेगा और तुम्हें यहाँ पर 7 आउट ऑफ 7 ईजिली मिल जाएगा। एक पेज में ही तुम्हें लेटर को यहाँ पर कंप्लीट करना है। जब भी तुम हिंदी का लेटर स्टार्ट करो, मेक श्योर करना कि तुम एक फ्रेश पेज से, एक न्यू पेज से स्टार्ट कर रहे हो और उसी पेज के अंदर ही तुम्हें यहाँ पर लेटर को ख़त्म करना है। लेटर एक पेज से ज़्यादा यहाँ पर दूसरे पेज में नहीं जाना चाहिए, उसी पेज के अंदर पूरा कंप्लीट हो जाना चाहिए। ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना है, 7 मार्क्स का है। तुम्हें मेन चीज़ यहाँ पर टू द पॉइंट लिखना है, एक ही पॉइंट को घुमा फिरा के बार बार मत लिखना। और नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इनफॉर्मल लेटर यानी कि यहाँ पर अनौपचारिक पत्र का फॉर्मेट डिस्कस करेंगे। आई होप यू फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल। अगर कुछ भी डाउट्स है तो तुम लोग कॉमेंट्स में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।